सबसे पहला बात कि ये किस लिए यूज किया जाता है कि लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा अगर है, लार्ज डाटा है, उसको किसके किसके बीच में, एक्सटर्नल डिवाइस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच में ट्रांसफर करने के लिए हम कौन सा अप्रोच यूज करते हैं, डीएमए अप्रोच यूज करते हैं। जो कि हम बताए हैं कि अगर लार्ज डाटा है उसको अगर भाया सीपीयू जाने लगे तो क्या हो जाएगा कि सीपीयू हमारा जो है सो इंटरमीडिएट के रूप में काम कर रहा है और सीपीयू जो है सो वो बिजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, टू ट्रांसफर लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा एट हाई स्पीड, एट हाई स्पीड बिटवीन किसके किसके बीच में, इनपुट आउटपुट डिवाइस में। हाँ, एक्सटर्नल डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस भी उसको कह सकते हैं, एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी किसके थ्रू, डीएमए अप्रोच इज यूज्ड। दूसरा पॉइंट कि इसका बेनिफिट क्या है कि डाटा ट्रांसफर डायरेक्टली किसके किसके बीच में, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच में, किसके, सीपीयू के मिनिमल इंटरफेस यानी कि नेग्लिजिबल इंटरफेस। सीपीयू का इंटरफेस ज्यादा है क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डीएमए allows data transfer directly between IO device and main memory with minimal interface यानी कि ना के बराबर, मिनिमल इंटरफेस ऑफ किसका, ऑफ सीपीयू। अब देखो एक चीज और कि डाटा जो ट्रांसफर होता है, इंटरफेस तो थोड़ा बहुत तो होता भी ही है किसका, सीपीयू का, स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, लेकिन डाटा ट्रांसफर में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या, कोई इन्वॉल्वमेंट सीपीयू का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डाटा ट्रांसफर क्या होता है बिटवीन मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस में, ये सिर्फ और सिर्फ सीपीयू जो है वो ग्रांट करता है कि आप दोनों डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि अलाउज करता है, अलाउ करता है दोनों को कि दोनों डायरेक्टली डाटा ट्रांसफर कर सकता है। डाटा ट्रांसफर सीपीयू के थ्रू नहीं होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डीएमए मीन्स CPU grants input-output interface authority to read from or write to main memory without its involvement। तो डाटा ट्रांसफर अगर सीपीयू ने कराता है तो कौन कराता है,
कौन कंट्रोल करता है इसको? कौन कंट्रोल करता है? डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोल करता है, यानी कि डीएमए itself controls data transfer between main memory and input output device। तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू कब इन्वॉल्व होता है इसमें? सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग और एंड में, यानी कि सीपीयू इज ओनली involved in beginning and end of the ट्रांसफर। एंड उसके बाद क्या करता है? इंटरप्टेड ओनली। कब इंटरप्ट करता है? आफ्टर इंटायर ब्लॉक हैज बीन ट्रांसफर। यानी कि जब तक डाटा ट्रांसफर होते रहता है तब तक सीपीयू इंटरप्ट भी नहीं होता है। इंटरप्ट कब होता है? तो जब पूरा डाटा ट्रांसफर हो जाता है तब सीपीयू को सिर्फ इन्फॉर्म करता है कि हाँ डाटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। आया बात समझ में? अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम लिखना चाहें तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? सीपीयू क्या करता है? डीएमए कंट्रोलर को कहता है कि आप डाटा ट्रांसफर कीजिए। किसके किसके बीच में? इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच में। और ये कहने के बाद सीपीयू क्या करने लगता है? अपना दूसरा टास्क कंटिन्यू करने लगता है। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो सीपीयू आस्क द डीएमए कंट्रोलर to transfer data between a device and main memory। ये कह दिया और उसके बाद क्या करता है ये? Then CPU proceeds to execute। कह करके क्या करने लगता है? ये अपने अदर टास्क की ओर प्रोसीड कर जाता है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या कहता है? डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट करेगा ना जी, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी वेट करने का होगा, या हो सकता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस उस टाइम खाली ना हो, तो वो जो वेट करने का काम है वो कौन करेगा? डीएमए कंट्रोलर करेगा। डीएमए कंट्रोलर करेगा और उसके बाद दोनों के बीच में क्या करेगा? डाटा ट्रांसफर सक्सेसफुली जिस तरह से हो वो कौन करवाएगा? डीएमए कंट्रोलर करवाएगा। यानी कि the DMA controller issues a request किसको रिक्वेस्ट करेगा? टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस। हो सकता है कि इसको वेट भी करना पड़े, हो सकता है इसको मैनेज भी करना पड़े। ये सब काम कौन करता है? डीएमए कंट्रोलर, जो सीपीयू करता था।
तब ये डाटा क्या करवाता है, ट्रांसफर करवाता है किसके किसके बीच, बिटवीन द डिवाइस एंड मेमोरी। मेन मेमोरी। जब ये काम हो गया तब क्या करता है, वो इंटरप्ट करेगा, फिर सीपीयू को भेजेगा। तब एक इंटरप्ट जो है सो किसको देता है, सीपीयू को। क्या देता है कि हमारा डाटा ट्रांसफर सक्सेसफुली हो गया। कौन देता है, तो डीएमए देता है। when data transfer is finished, जब फिनिश हो गया तब क्या करता है, द डीएमए कंट्रोलर किसको इंटरप्ट करता है, सीपीयू को इंटरप्ट करता है। क्या इंटरप्ट करता होगा, टास्क कंप्लीट हो गया। सीपीयू that data was successfully transferred। यही है तुम्हारा डीएमए। आया बात समझ में कि क्या कहता है डीएमए।